हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर की खीर। गाजर की खीर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके पापा, जो हमारे बच्चों के पापा हैं, वो शाम को आकर खाना नहीं खाते। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए गाजर की खीर बना देती हूँ। तो उनके लिए मैं गाजर की खीर बना रही थी, सोचा सभी खा लेंगे। तो फिर मैंने ज़्यादा ही काट लिया, मतलब छील लिया और उसे अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है मैंने। और दूध उबाल लिया है। दूध उबालने के बाद ही हमें गाजर डालनी है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने आज तक चावलों की खीर खाई होगी या फिर आपने सूजी की खाई होगी, लेकिन एक बार गाजर की खीर खाइए और बिना पानी के बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। हलवे से भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने बनाकर तैयार कर ली है गाजर की खीर। आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बनाइए और खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बनी है गाजर की खीर कैसी लगी। और देखिए इसी के साथ मैंने आज कुछ और भी बनाया है, जो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। आज मैंने सोचा कि मैं खीर बना रही हूँ तो इसी के साथ बनाया है मैंने धनिए के पराठे। और धनिए को भी मैंने देखिए बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो उसे चाकू से काट लीजिए या फिर एक दरात आता है उससे काट लीजिए। और देखिए इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी में ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि धनिए में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगी हुई आती है। तो उससे जो है हमारी रोटी जो बनाते हैं थोड़ी सी किरकल सी हो जाती है, इसीलिए आपसे 2 से 3 बार ज़रूर धोना चाहिए। लेकिन धनिए के पराठे बना रहे हैं तो भाई धनिए के पराठे के साथ मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। और मैं हूँ या फिर बच्चे हमारे चाय से ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन चाय भी हम ऐसे ही नहीं बनाते भाई, थोड़ा दूध में ही पत्ती लगा लेते हैं। क्योंकि चाय पी रहे हैं तो फिर उसे कम से कम ठीक सी ही पी लें। तो देखिए मैंने चाय में अदरक वगैरह डाल दी है। और देखिए उधर से मैं आटा भी मार लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से तो मरता नहीं है सर्दी में आटा, उसे गर्म ही पानी से मांडा जाता है। और देखिए उधर से चाय की पत्ती डाल देती हूँ, साथ ही साथ सारे काम करती रहती हूँ क्योंकि एक साथ ही। और देखिए शाम के बजे हुए हैं 8:30 जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो 8:30 बजे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लेट खाना ही खाते हैं, इसके पापा 11 बजे आते हैं। तो इस टाइम मेरा टाइम भी कट जाता है और आराम आराम से मैं काम भी करती रहती हूँ। चाय में चीनी डाल ली है क्योंकि मीठी सी चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थोड़ा हम मीठा भी ज़्यादा ही खाते हैं। और देखिए चीनी वगैरह डाल ली है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब देख लेती हूँ, मैं पानी रख देती हूँ। और पानी भी मेरा गर्म हो चुका है तो चटनी भी बना लेती हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, टमाटर प्याज और देखिए ये डाला हुआ है मैंने नमक। और इसी के साथ डालते हैं हम चाट मसाला, क्योंकि चटनी में अगर चाट मसाला डालते हैं तो चटपटी सी थोड़ी अच्छी लगती है। नहीं तो कभी कभी मैं आंवला आता है ना कच्चा, वो वाला भी डाल लेती हूँ, उससे भी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। नहीं तो आप टमाटर ही डालिए, जैसे कि आज मेरे पास नहीं था आंवला तो मैंने 2 टमाटर ही डाल लिए हैं। टमाटर डालने के बाद चटनी भी बना ली है और इसे भी रख देती हूँ, क्योंकि पराठे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही कैसे खाएंगे चाय के साथ, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ चाहिए। खीर तो ऐसा होता है कि ये स्वाद में खाई जाती है, जिससे कोई पेट वगैरह तो भरता नहीं है भाई। तो वो तो खीर इसलिए बना कर रख दी है कि भाई आराम से खा लेंगे जब सोने का टाइम होगा तब। अब फ़िलहाल जो पराठे चटनी और चाय के साथ खा लेते हैं। आटा भी बनकर तैयार हो गया है। और देखिए मैंने थोड़ी सी जो रोटी बनाने की लोई है वो तोड़ ली है। और देखिए बेल भी लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर बनाना। ये जो धनिए के पराठे हैं आपने बथुए के खाए होंगे या फिर आपने मेथी के भी खाए होंगे, लेकिन कभी धनिए के नहीं खाए हैं तो ज़रूर बनाइए एक बार मेरे कहने से। बहुत ही टेस्टी लगते हैं भाई, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि धनिया जो है पेट में जो गैस वगैरह होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए इसके बीच में मैं जो है थोड़ा सा हल्का सा घी या तेल, जो भी आप खाते हैं वो लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है इसकी परतेदार पराठे बनते हैं करारे से, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। इसी तरीके से थोड़ा लंबा कर लेते हैं। देखिए हमारे वैसी चीज़ तो बहुत कम खाते हैं, बाकी इसी तरीके की चीज़ ज़्यादा खाते हैं। पराठे हैं या पूरी हैं, या फिर देखिए आपने कभी देखा होगा हमारे जो भी कभी भी लोग देखते होंगे कि हम गंदी संदी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। जो खाने की चीज़ें वही खाते हैं, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं या फिर जो भी होता है वो खा लेते हैं। बाकी हम जो है सात्विकी भोजन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। देखिए पराठे भी मैंने बनाकर तवे पर डाल दिए हैं।
तो शाम का समय है, थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा सा इसीलिए आता है क्योंकि रसोई में इतनी उजाला भी नहीं होता है। दिन का समय हो तो काफ़ी अच्छी वीडियो आती है, लेकिन मैंने शाम के समय ही इसे शूट किया हुआ है तो थोड़ा अंधेरा सा ही आता है। सर्दियों की बात है, सर्दियों के बाद काफ़ी दिन खुल भी जाएंगे और लंबे भी होंगे, बहुत ही अच्छी वीडियो भी आपके सामने आया करेगी। जो अंधेरा सा आता वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। देखिए मैंने पराठे बनाकर तैयार कर लिए और चाय और चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। आप भी बनाइए ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइए। और देखिए मैं सुबह हो चुकी है, सुबह के बजे हुए हैं 8 और देखिए मैं चाय, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय बहुत पीती हूँ, बहुत भी नहीं 3 से 4 बार तो पी ही लेती हूँ, लेकिन चाय ज़रूर पीती हूँ, फिर भी मैं आपसे बता दूँ। और देखिए कभी कभी तो मुझे गिलास ही भर कर, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि मैं दूध में पत्ती लगा लेती हूँ। और देखिए ये मैं बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि हल्की सी धूप है, घर के अंदर धूप जाती नहीं है, बाहर धूप निकल कर आई हुई है। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाती हूँ और जो काम है बाहर का भी करना है। जो गाय भैंसें पाली हुई हैं, भैंस तो नहीं है गाय ही हैं, तो इन्हें भी बाहर कर दूंगी तो थोड़ी सी देर ये भी धूप में बैठ जाएंगी, क्योंकि अंदर रहते रहते इन्हें भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही धूप निकलती है तो ये भी बाहर आने की करने लगती हैं कि भाई बाहर बाहर कर दो। तो देखिए अब मैं चाय पीने के बाद, और देखिए कुत्ता भी आराम से सो रहा है। धूप में सबको बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठना सोना। देखिए कितने आराम से सो रहा है, कोई चिंता फिक्र है नहीं, भाई खाने को मिल ही जाता है और बस सो लेते हैं। तो देखिए उधर से गाय भी कह रही है कि मुझे बाहर कर दीजिए। देखिए बोलते ही नहीं है लेकिन सारी बातें जानते हैं, मुझे देखते ही कहने लगी कि भाई बाहर कर दीजिए। और देखिए मैंने उसे बाहर कर दिया। अब देखिए सारा काम करने के बाद मैं नहा ली हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सारा दिन थकान सी रहती है, तो मेरे को भी आज ऐसा ही लग रहा है कि शायद मुझे आज ज़्यादा काम वाम करने को मन नहीं कर रहा है। तो नहाने के बाद बाल वगैरह बहाकर मैं आज जो सोने वाली हूँ, मैं इसे 4 बजे उठूँगी। आज मैं अब सो जाऊँगी। ये इस टाइम बजे हुए हैं 2 बज रहे हैं और 2 बजे से मैं 4 बजे उठूँगी। इससे पहले मैं उठने वाली नहीं हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रात के 11 बजे तक मुझे जागना ही पड़ता है। चाहे मैं कुछ भी करूँ लेकिन मुझे जागना पड़ता है। अगर मैं सो जाती हूँ तो फिर उठने को बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसीलिए थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो रात को आराम से हम जाग जाते हैं। तो देखिए मैंने बाल वगैरह तो सीधे कर लिए हैं, बाकी सो जाऊँगी तो बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये इतने बढ़िया तो होंगे नहीं, तो ऊपर को ही लपेट लेती हूँ खोलने के बाद। जब उठूँगी दोबारा से चोटी वगैरह कर लूँगी, नहीं तो बिस्तर में सारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको बनी हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और आप बताया कीजिए कि आपको हमारे किस तरीके के लोग चाहिए, तो हम उसी तरीके के बनाएंगे। देखिए और देखिए मैंने बाल भी सीधे कर लिए हैं और ऊपर को ही लपेट लेती हूँ, क्योंकि जब बिस्तर में सोते हैं तो बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ उठूँगी तभी करूँ सीधे। और देखिए छल्ला भी मैं डाल लेती हूँ। सर्दियों की वजह से मुझे थोड़ा आलस आता है, तो वे लोग भी मैं जल्दी से डाल नहीं पा रही हूँ। बस ऐसे ही जो आता है बस वो डाल देती हूँ। बाकी मैं गर्मी आ जाएंगी जैसे ही, क्योंकि मुझे सर्दियाँ इतनी सूट नहीं करती हैं। मुझे सर्दी में थोड़ा सा दिक्कत सी होती है, क्योंकि ठंड महसूस ज़्यादा करती, मुझे ठंड ज़्यादा ही लगती है पहले से ही। तो देखिए मैंने सारे बाल वगैरह कर दिए और कपड़े भी। और देखिए मैंने अपने जो बिस्तर है, जो मेरा ये अपना पर्सनल कमरा है, इसमें सिर्फ मैं रहती हूँ। और देखिए आज तक के व्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं और मैं सोने की तैयारी